सिद्ध गंधर्व रुद्र अश्विनी कुमार विश्वामित्र वशिष्ठ ब्रह्मा आदि जय जय घोष करने लगे और कहने लगे, धन्य है हरिश्चंद्र महाभागो प्राप्त शक्रोष्मितेन्तिकम। और जो सर्प बन के आकर के रोहिताश्व को डसे थे, और इंद्र ने रोहिताश्व का स्पर्श किया। रोहिताश्व ऐसे जगे जैसे सोया बालक जगता है, और आज अपने बेटे को जीवित देख और आश्चर्य दृश्य को देखा। और जहां केवल करुण रुदन जिस शमशान में सुनाई दे रहा था, और वहां वेदों की मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है। इंद्रादि देवता धन्य है हे राजन आज आप, और धन्य है आपका सत्य व्रत, धन्य है आपका दान व्रत। और आज जो है स्वयं राजा हरिश्चंद्र अपनी आंखों से सभी देवताओं को, गुरु जी को, विश्वामित्र को देखते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, धन्य परीक्षा मैंने ली थी। आज वास्तव में तुम्हारा जैसा तीनों लोकों में कोई राजा नहीं। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरीश चंद्र को, टरे न सत्य व्यवहार। धन्य है हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके, देवराज नमस्तुभ्यं वाक्यं चेद निबोध मे, मच्चोकमग्न मनसः कौशले नगरे नराः। कहते हैं स्वयं की देखो, मैंने पुण्य किए, इन पुण्यों का भोग केवल मेरे लिए नहीं होना चाहिए। यदि आप मेरे पुण्य से मुझे स्वर्ग आदि लोक देने को तैयार हैं, तो मेरे पुण्य मेरी प्रजा को भी लगे। कल आपने कथा सुनी कि जो हरिश्चंद्र है, इनके पिता जिनको त्रिशंकु सत्यव्रत कहा जाता है, इन्होंने जब अपराध किए, पिता ने घर से निकाला, तो वेद व्यास भगवान जन्मे जैसे कहते हैं, राजन जब राजा पाप करता है, प्रजा छठा अंश पाप की भागीदारी होकर भोगती है, और जब प्रजा पाप करती है तो उसका छठा अंश राजा भोगता है। और जिस राज्य का राजा धर्मात्मा होता है और वह अपनी प्रजा को धर्म की ओर प्रेरित करता है, उससे अधिक उस राष्ट्र का और कोई बड़ा भाग्य नहीं होता। क्योंकि जब धर्म होगा तब हम लोग शांति से जी पाएंगे। धन ऐश्वर्य अधिक है, सुख सुविधाएं हैं, मति धर्म में नहीं है। हम तो भाग्यशाली कि हमें आज 7-8 वर्ष से ऐसा धर्मात्मा जो है राजा मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। कब बाबा विश्वनाथ के धाम में अभिषेक करता है, केदारेश्वर नाथ में जाकर के गुफा में तप करता है, और नवरात्र में नींबू पानी पी के व्रत करता है। 18 घंटा दिन रात किसके लिए? मेरे भारतवर्ष की प्रजा को सुख हो। कोई बेटा के लिए नहीं, बेटी के लिए नहीं, भाई के लिए नहीं। तो ये अहोभाग्य होते हैं उस देश के, जिस देश की जो है प्रजा को धर्मात्मा राजा मिलता है। आज राजा हरिश्चंद्र यही कहते हैं, यदि मेरे धर्म सत्य व्रत से आप प्रसन्न हैं तो मुझे ही नहीं, मेरी प्रजा को भी इसका पुण्य दीजिए। और इसलिए मैं आपसे जो है निवेदन करता हूं। इंद्र कहते हैं, आपके पुण्य इतने महाराज, आप जो मांगोगे सब देने को तैयार। बहूनि पुण्यानि पापानि तेषां भिन्नानि वै नृप, यदते च महायज्ञे कर्म पूतं करोति च। अनेक जीव अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता है, और मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, अच्छे बातें तो उसे याद रहती हैं, और अपने द्वारा किए हुए गलत काम पाप को वो दबाना चाहता है। परंतु न भुक्त क्षीयते कर्मो कल्प कोटिशतैर, करोड़ों कल्प बीतने पर भी कर्मों का नाश नहीं होता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। जो भी शुभ अशुभ कर्म हमने जीवन में किए हैं,
उनको हमें ही भोगना है। हाँ, यदि हमने भक्ति मार्ग में अपना मन लगाया है तो दुख का समय जल्दी निकल जाता है। ऐसे ही जैसे शरीर में पीड़ा है, पीड़ा नाशक कोई दवाई खा लीजिए, और ज्यादा पीड़ा होती है डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। अब पीड़ा दूर थोड़ी होती है, पीड़ा का प्रभाव है, पर उस दवा से वो प्रभाव कुछ समय कम हो जाता है। और यहाँ तक कि कभी कभी पीड़ा का विनाश करने के लिए शरीर की काट छांट भी करनी पड़ती है, शरीर के अंग भी काटने पड़ते हैं। और यदि अधिक मोह करोगे फिर रोग बढ़ेगा जल्दी। गोविंदाय नमो नमः। तो इसीलिए ये जो भक्ति मार्ग है, ये नवधा भक्ति है, ये भगवान की कथाएं, ये संतों का संग और ये पुराणों की कथाएं, ये मनुष्य के दुख को कुछ देर के लिए जो है भुला देती है। हम जितनी देर भगवान की कथाओं में मन लगाते हैं, जितनी देर हम भगवान से जुड़े रहते हैं, संसार से उतनी देर हट जाते हैं। और जो संसार से हट गया, परमात्मा में जिसका मन लग गया, तो समझ लो वह दुर्गति से बच जाता है। इसलिए राजन, तुम्हारे कर्म के द्वारा आज अयोध्या की प्रजा पूर्ण रूप से सदेह स्वर्ग जाने की अधिकारी हो गई है। और जब तक आप चाहो अयोध्या में निवास करो। और राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में राज्य किए, और जब जाने का समय आया, अपनी प्रजा के साथ इंद्र ने ऐरावत भेजा और प्रजा को लेकर के अपने जीवन के जो सुख हैं, कहा भाई चलो आप, अब कुछ आप हम जैसे लोग होंगे, नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत काम है। कोई कहता है बेटे का शादी नहीं, बेटी की शादी नहीं, नाती का अभी जनेऊ नहीं हुआ, कारोबार में अभी बढ़िया ढंग से जो है बरकत नहीं हो रही है, अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ। हम संसार के लोग इतना ही तो सोचते हैं। परंतु योगी साधक जो अपना परलोक सुधारना चाहते थे, वो राजा हरिश्चंद्र के साथ इंद्र के बैठे भेजे उस दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। बोले राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। विमान वरमारूढ़ा सर्वे भास्वर विग्रह तदा संभूत हर्तास्ते हरिश्चंद्रश्च पार्थिवः। ऐसे राजा हरिश्चंद्र के पुण्य से आज उनकी प्रजा को भी स्वर्गादि लोकों का आनंद हुआ। तब जन्मेजय ने प्रश्न किया, जिस भगवती शताक्षी की सदा सूर्यवंश के राजाओं पर कृपा रही है, जिसने राजा हरिश्चंद्र को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, उनके पिता सत्यव्रत को दर्शन दिया, ऐसी वह शताक्षी देवी कौन है? और देवी की कथा है, पुराण है, तो चरित्र माँ जगदम्बा के ही ज्यादा हैं। और तब वेद व्यास जी कहते हैं कि राजन, जो सूर्य वंश की देवी हैं उनका नाम है शताक्षी। जन्मेजय ने प्रश्न किया ना महाराज, शताक्षी सा कुतो जाता देवी भगवती शिवा तत्कारणम वद मुने सार्थकम जन्म में गुरु। वो शताक्षी भगवती जगदम्बा कौन है, कैसे उनका प्राकट्य होता है? राम जी के इस पावन रामनवमी प्राकट्य उत्सव पर शताक्षी जगदम्बा की भी कथा सुनाते हैं। और तब व्यास कहते, वेद व्यास जी कहते हैं, मैं अब तुम्हें शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शताक्षी संभवम शुभम। उस भगवती शताक्षी पराम्बा जगदम्बा की कथा सुनाता हूँ, जिसको श्रवण करने मात्र से भक्तों के हृदय के पाप दूर हो जाते हैं और भगवती के चरणार बिंद में उनका नित्य जो है प्रेम होता है। दुर्गमाख्यो महादैत्यः पूर्वं परमदारुणः सहस्रवर्ष पर्यन्तं चकार परमं तपः। ब्रह्मा के बेटा हुए मरीच, मरीच के बेटा हुए कश्यप। पूर्व में भी आपने कथा सुनी थी। कश्यप की 13 पत्नियां हैं, दीति, अदिति, क्रतु, सुरसा, धनु, काष्ठा इत्यादि। दीति से बड़े बड़े हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप जैसे रहते हुए, अदिति से देवता।
तो दीदी के जो है 2 बेटा हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष का एक बेटा था जिसका नाम था रुरु, और इसी का जो है दुर्ग नाम का एक भयंकर पुत्र हुआ। और जब पिता के बाद यह राजगद्दी संभालने लगा पाताल लोक में शोणितपुर में, तो इसने कहा ऐसे नहीं, मैं कोई बहुत बड़ी तपस्या करूं और वरदान रूप में मैं 3 लोक को जीत लूं, और उसके लिए तप करना पड़ेगा। और तब इसने सहस्र वर्ष पर्यंतम, ये सत्युग की बात है जब लाखों वर्ष की आयु होती थी, इसने 1000 वर्ष पर्यंत जो है घोर तपस्या करी। तेजसा तस्य लोकास्तु संतप्ता ससुरासुरा, इसके तप का तेज जेठ के महीने की धूप की तरह बढ़ने लगा, और देवता आदि सब आकुल व्याकुल हो गए इसके तप के तेज से। ततः प्रसन्नो भगवान हंसारूढ़ चतुर्मुखः त्रिश्लोको ये मंत्रा ब्राह्मणेषु सुरेष्वपि। ब्रह्मा जी हंस में प्रकट होकर के इसके सामने कहते हैं, मांगो दुर्ग राक्षस क्या चाहिए तुम्हें। कहता है, 3 लोकों में देवताओं को पुष्ट करने वाले, देवताओं का तेज बढ़ाने वाले जो वेद हैं, वो सारे वेद मेरे अधीन हो जाएं। ये जानता था जब तक वेद रहेंगे देवताओं का प्रभाव बढ़ते जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद के बिना तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। कहते हैं, यदि आप वरदान नहीं देते हो तो मैं फिर तप करता हूं। और वरदान में इसने ब्रह्मा के 4 वेदों का हरण कर लिया, मानो कुछ रहा ही नहीं। और तब पुराण होते नहीं थे। पुराण तो द्वापर के अंतिम चरण में वेद व्यास जी ने कलयुग के लोगों के कल्याणार्थ बनाए, और तब 3 लोकों में वेद मंत्रों का अभाव हो गया। इसने जो है 4 वेदों का हरण कर लिया। ब्राह्मण अपने संध्या कर्म यज्ञ आदि से विहीन हो गए। ततः प्रवृत्त विप्रैस्तु विस्मृता वेदराशयः स्नान संध्या नित्य होम श्राद्ध यज्ञ जपादयः। और धीरे धीरे ब्राह्मणों की स्मृति कम होने लगी, क्योंकि ब्राह्मण जब नित्य वेद स्वाध्याय पुराणों का करते हैं, उनका मस्तिष्क का ज्ञान प्रखर होते रहता है, वाणी वैखरी होती रहती है। और जब ब्राह्मण संध्या वेद पारायण से विहीन हो जाता है, तो धीरे धीरे उनकी स्मृति कम होते रहती है, और वह वेद मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। और इस दुर्ग राक्षस ने 4 वेदों का हरण कर लिया। तो ब्राह्मण धीरे धीरे मंत्र भूलने लगे, संध्या छोड़ दी, स्वाध्याय छोड़ दिया। पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध, जब मंत्र ही नहीं तो श्राद्ध कैसे होंगे। बड़े बड़े यज्ञ में जो स्वाहाकार होते हैं, वो स्वाहाकार बंद हो गए। तो जब यज्ञ नहीं होते, वेदों का पठन पाठन नहीं होता, 6 कर्म ब्राह्मण के लिए देवी भागवत बताए हैं। अध्ययनम अध्यापनम, यजनम याजनम, दानम पतिग्रहम। ये 6 कर्म जो करते हैं वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो अध्ययन भी करें और आने वाले पीढ़ी को अपना ज्ञान आगे को बढ़ाने के लिए उनको ज्ञान दें, वेद पढ़ाएं, पुराण पढ़ाएं, मंत्रों की दीक्षा दें। अब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने यदि हमको मार्गदर्शन नहीं किया होता, अपनी परंपरा का हमें ज्ञान नहीं दिया होता, हम आपको कथा सुनाते आप बैठे। अब मेरा भी कर्तव्य है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये ब्राह्मण का धर्म है, अध्ययन करना और फिर उस अध्ययन को अध्यापन के रूप में आगे पीढ़ी तक बढ़ाना। यजनम याजनम, पहले स्वयं पूजा पाठ घर में अपने नित्य ठाकुर की नित्य पूजा करनी है, और उसके पश्चात जो है तब यजमान से पूजन कराना है। अब यजमान से तो बड़े बड़े पूजन आदि करा लिए, और स्वयं गायत्री का जप करने का समय नहीं, संध्या करने का समय नहीं,
स्वाध्याय का समय नहीं, तो यजमान को उसका प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। तो यजन भी करना है और तब यजमान के लिए याजन कराना है, पूजन आदि कराना है। और दान प्रतिग्रह, ब्राह्मण जब नित्य स्वाध्याय आदि करता है तो उसको दान लिए हुए का प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगता, क्योंकि जो ब्राह्मण गायत्री जब तब स्वाध्याय नहीं करते उनको प्रतिग्रह जन्य दोष लग जाता है, दान का पाप लग जाता है। इसलिए उसको प्रतिग्रह तो करना है, वस्तु लेनी है, पर स्वयं भी अपने कमाए धन का थोड़ा बहुत दान करना है। 6 कर्म जहाँ हैं वही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मण धीरे धीरे पृथ्वी में कम होने लगे, क्योंकि वेदों का हरण इस राक्षस ने कर लिया। और जब वेद मंत्र उच्चारण नहीं होंगे, यज्ञ नहीं होंगे, नित्य तर्पण स्वाध्याय नहीं होगा, स्वाहाकार नहीं होगा, तो देवता नाराज हो जाते हैं, इंद्र नाराज हो जाते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी में वर्षा होनी ही बंद हो गई। अनावृष्टिरियं राजन् अभूत शतवार्षिकी गृहे गृहे मनुष्याणाम अभवच्छव संग्रह। पृथ्वी में 100 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। कल्पना करिए कैसा भयंकर हुआ उस समय दृश्य होगा। घर घर में लोग मरने लगे, शवों के ढेर, कौन किसका अंत्येष्टि करे। और महामारी से और मृत्यु ज्यादा बढ़ने लगी, हाहाकार होने लगा। कुछ विद्वान ब्राह्मण, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि राजर्षि ये इकट्ठे हुए। इनको भी भ्रम हो रहा है, क्या किया जाए। फिर उन्होंने जो है निर्णय लिया, और निर्णय लेकर के ये सब लोग हिमालय पर्वत में गए। और वहां जाकर के जैसे देवताओं ने महिषासुर को मारने के लिए हिमालय पर्वत में जाके पलाश ढाक की लकड़ियों में हवन किया था, और भगवती को प्रसन्न कर अपना अपना तेज पुंज प्रवेश करा के अष्टादश भुजा भगवती को प्रकट किया था, और तब महिषासुर का वध हुआ था। वैसे ही आज सारे विद्वान ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषि आदि जो हैं हिमालय पर्वत में गए। शमिधादित्यान पूजाभिर देवीं तुष्टूरन्वहं निराहारास् तदासक्ता तामेव शरणं ययुः। दयां कुरु महेशानि पामरेषु जनेषु हि त्वया यथा प्रेरितेयं करोति सतता जनः। भगवती को समिधाओं में आहुति प्रदान करी। अब कोई भी वस्तु नहीं थी पृथ्वी में, हवन किसका करते। पेड़ पौधे सब कुछ सूख गए थे, अन्न था नहीं, न तिल था, न जौ था हमारा। तो जितने भी सब्जियां थी वो भी सूख गई। तो भगवती को सूखे सब्जियों में हवन कराया गया। सूखी जो सब्जियां हैं उनको इकट्ठा करके उन्हीं की हवन सामग्री बनाई गई, और भगवती जगदम्बा के नाम का उच्चारण कर स्तुति कर स्वाहाकार किया गया। प्रसीद त्वं महेशानि प्रसीद जगदम्बिके अनंत कोट ब्रह्मांड नायिके ते नमो नमः। नेति नेति वाक्येर्या बोध्यते सकलागमैः तम सर्वकारणां देवी सर्वभावेन सन्नताः। आज भले ही देवी हम उन वेद मंत्रों को भूल गए हैं, क्योंकि दुर्ग राक्षस ने उनका हरण कर लिया, और जिनका परिणाम है यज्ञ आदि न होने से अनावृष्टि हो गई है। पर आपका स्वभाव करुणा का है, दया का है,
निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजय। करुणा कर करुणा में चरण शरण दीजे। हम तो आपके बेटा जैसे हैं। बेटा कितना ही उत्पात करे, वो माँ को याद करे न करे, पर माँ उसको नित्य स्मरण में रखती है। इसलिए हे माँ, हे महेशानी, हे जगदम्बिके, अनंत कोट ब्रह्मांड नायिके, आप प्रसन्न होइए। वेदों के जो मंत्र, लाखों मंत्र हैं, चारों वेदों के, ऋग यजुः साम अथर्व, इन मंत्रों के द्वारा भी यदि कंठ होके कोई आपकी मुक्त कंठ से स्तुति करे, फिर भी आपके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। न ते रूपम वेतुम सकल भुवने कोपि निपुणः। और आज तो हम मंत्रों को ही भूल गए हैं, फिर भी आज आपकी हम स्तुति कर रहे हैं। और दिव्य स्तुति भगवती प्रामा जगदम्बा की करी। और सुकी जो हरी सब्जी है, सूख गई है जो, उसको साकल्य रूप में जब अर्पण किया तो कहते हैं आज इस शाक से हम आपको हवन कर रहे हैं माँ, इसलिए आज से आपका एक नाम पड़ेगा, शाकंभरीति नामामि तद्दिनात्य बभून नृप। और शाक का हवन करने के कारण भगवती का एक नाम पड़ा, शाकंभरी जगदम्बा। बोले शाकंभरी मैया की जय। कल पूज्य गुरुदेव भगवान के आचार्यत्व में हम सब ब्राह्मणों ने, यजमानों ने सप्तशती का हवन किया। 11वें अध्याय में शाकंभरी की महिमा जब गाई गई तो शाक से, हरी सब्जी से माँ को आहुति प्रदान की गई। सप्तशती का बड़ा विधान है। और हरी सब्जी का हवन करने के कारण हे माँ, आज जो है तुम्हें हम शाकंभरी नाम से जान जाते हैं। और जो राक्षस है उसने वेदों का हरण किया और साथ साथ में बड़ा विचित्र वरदान मांगा ब्रह्मा से। ये जानता था वेदों का हरण हो जाएगा तो स्तुति कैसे होगी, कैसे यज्ञ आदि होंगे, और यज्ञ आदि नहीं होंगे, स्तुति नहीं होंगी तो कौन मुझे मारेगा। और यदि कोई मारने वाला हो भी गया तो ऐसा वरदान मांगा कि जो है न 2 पांव वाला मारे न 4 पांव वाले, कोई 6 पद वाला हो वो मुझे मारे। ये जानता था संसार तो जो है अनावृष्टि के कारण मर रहा है, जन्म कहाँ किसका हो रहा है, तो मेरे को मारने के लिए कौन प्रकट होगा। और उस समय भगवती के 10 जो महाविद्याओं के नाम हैं, कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला चैव मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी, ये 10 महाविद्याओं के नाम से ही भगवती आप जानी जाती हो। और भगवती के अनेक नाम मंत्रों से जो जो नाम याद आते हैं, उन ब्राह्मणों को उन मंत्रों से भगवती के नाम का उच्चारण करते हैं। सूखे दाढ़ी में अनारों से भगवती, अब ताजा फल तो थे नहीं जो सूखे थे, और भगवती को वो अनार के फलों का आह्वान कराया गया। और उस समय भगवती के नाम की जब आहुति पड़ी, कहा हे माँ, आप ऐसे ही दाढ़िम अनार की आहुति लेकर के रक्त दंतिका नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। जिनके लाल लाल दंत पंतावली हैं और जिनको भक्त हवन में अनार दाढ़िम अर्पण करते हैं, इसलिए उनका नाम एक और नाम पड़ गया रक्त दंतिका। बोले रक्त दंतिका मैया की दिव्य स्तुति। इति स्तुता सुरेर देवी विष्णुआदि, और सारे ब्रह्मादि देवता भी प्रकट हो गए। हाहाकार होने लगा, और उस हाहाकार से बचाने के लिए 100 वर्ष तक पृथ्वी में वर्षा नहीं हुई। ब्राह्मणों को जो मंत्र याद है उन मंत्रों से, ऋषियों को जो मंत्र याद है उनको, ब्रह्मादि देवताओं ने उस भगवती की जो है दिव्य स्तुति करी है। प्रसन्ना सा तदा जाता देवी वेदान नृत्य ददौ। भगवती जगदम्बा आज प्रसन्न हुई, कहा देवताओं अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, ब्राह्मणों अब चिंता की बात नहीं, ऋषियों कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं।
और ये सब मेरे ही कोप से होता है। क्योंकि जब ब्राह्मण वेद पढ़ना बंद कर देते हैं, गृहस्थी यज्ञ दान करना बंद कर देते हैं, संत लोग अपने भजन को छोड़ के जब बड़े बड़े आश्रम बनाना शुरू कर देते हैं, शूद्र अपनी सेवा का कार्य छोड़ जाता है, राजा राजधर्म का त्याग छोड़ देता है, तभी पृथ्वी में अवर्षण होता है, अकाल होता है। और ऐसा आज हो रहा है, देख रहे हैं, ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़ रहा है। कितने गृहस्थी नित्य हवन करते हैं, इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा जगदम्बा नगर, 4-6 यजमान बड़ी मुश्किल से रोज इकट्ठे होते थे, और जो आ रहे हैं उन पर कितनी भगवती की कृपा है बताइए। हम सोचते नवालम यज्ञ में जाएंगे, क्या जो हो जाएगा, कितना खर्चा, कितना भूखा रहना पड़ेगा दिन भर। यदि ऐसे ही सोचोगे और ऐसे, तो इस गृहस्थ धर्म का फायदा क्या है हमारा? अयम ही परमो लाभो गृहेश गृह में दिना, भागवत में लिखा है। गृहस्थी जीवन का परम लाभ है कि वह नित्य गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए नित्य पंच यज्ञ करे। देवी भागवत में लिखे हैं, प्राणियों के लिए भूत यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और पितृ यज्ञ, ये 5 यज्ञ हैं। जो सयाने माताएं यहाँ पर बैठी होंगी, बुजुर्ग लोग, उनको याद होगा, पहले जो है चूल्हे होते थे लकड़ी के, और माताएं भोजन बनाती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, पर जब भोजन बनाती थी 5 ग्रास जो है चूलिका में डालती थी। उसको पंचाग्नि हवन कहा जाता था, पंच चूलिका हवन। कितनी उनकी भावना, पढ़े लिखे नहीं होते थे, और वो जानते थे कि बिना पंचाग्नि के बिना पंच यज्ञ के गृहस्थ पवित्र नहीं होता। जो गृहस्थी नित्य दान नहीं देते, जो गृहस्थ जीवन में रह के तीर्थ नहीं करते, व्रत नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, व्रतों के उद्यापन नहीं करते, केवल धन संपत्ति जोड़ के पशुओं की तरह जिंदगी जीते हैं, अगले जन्म में उनको कुकर सूकर आदि मलमूत्र का कीड़ा बन करके दुर्गति को प्राप्त करना पड़ता है। ये मानव तन अनेक जन्मों के सत्कर्म के द्वारा मिला है। इसलिए नित्य भजन करो, उसके नाम का स्मरण करो। और ये भागवत जो है ये जीना सिखाता है, और कैसे मृत्यु दिव्य होती है उस बात को बताता है। ये भागवती कथा स्वयं जगदम्बा के मुख से निकली है, इसलिए इसका नाम देवी भागवत है। भगवत्याः इयं, ये स्वयं भगवती ने अपने मुखमंडल से प्रकट कर वेद व्यास जी को प्रदान किया। हम आप सब लोगों के कल्याणार्थ, तो हम कितना अपना कल्याण करते हैं, घर से सोच सोच के निकलते हैं, और उसमें भी शरीर बैठा है, मनीराम जी कहीं और घूम रहे हैं। व्रत है, शाम को खाने की चिंता, आरती हुई नहीं, आरती से पहले खाने पीने की चिंता। 3 घंटा 2.5 घंटा आत्म कल्याण के लिए हम यहाँ आए हैं, और यही जो त्याग है ये हमारे परलोक की दुर्गति को हमसे बचाएगा। इसलिए नित्य 3 घंटा सत्संग करिए। जो 3 घंटा सत्संग नहीं करते उनका परलोक बिगड़ जाता है। इसलिए जो भी टूटा फूटा पावन नाम, और इस कलयुग में तो नाम से अधिक कुछ है ही नहीं। यही कलिकाल न साधन दूजा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाव। कलयुग केवल नाम प्यारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। हरि नाम सुमिर सुख पाएगा, मत भूल मनुज पछताएगा। मत भूल मनुज पछताएगा। हरि नाम सुमिर सुख पाएगा। हरि नाम सुमिर सुख पाएगा। मत भूल मनुज पछताएगा। मत भूल मनुज, सब गाइए। हरि नाम सुमिर सुख पाएगा। मत भूल मनुज
भज मोह के फूले फूल रहा, मोह के फूले फूल रहा, धन जीवन मद में झूल रहा, धन जीवन मद मोह के फूले फूल रहा, मद मोह के फूले फूल रहा, धन जीवन मद में झूल रहा, जीवन मद में झूल रहा। यह फूल तेरा आएगा, यह फूल तेरा आएगा, मत भूल मनुज पछताएगा, मत भूल मनुज पछताएगा, हरि नाम सुमिर सुख पाएगा, हरि नाम सुमिर सुख पाएगा, मत भूल मनुज पछताएगा, मत भूल मनुज पछताएगा। श्री राधे। यह झूठा तेरा मेरा है, 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 तू प्रभु का है प्रभु तेरा, ओ तू प्रभु का है तेरा है, तू माँ जगदम्बा का है माँ तेरी है, तू मैया का है माँ तेरी है, हरि नाम सुमिर सुख पाएगा, हरि नाम सुमिर सुख पाएगा, मत भूल मनुज पछताएगा, मत भूल मनुज पछताएगा, हरि नाम सुमिर सुख पाएगा, हरि नाम सुमिर सुख पाएगा, मत भूल मनुज पछताएगा, 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 मत भूल मनुज पछताएगा। बोले जगदम्बे मात की जय। दिव्य स्तुति करी। और कलयुग में तो भजन से बढ़ के कुछ है ही नहीं। और गृहस्थी के लिए समर्पण और त्याग। इति स्तुता सुरे देवी ब्रह्म विश्वादिभिर्वरै प्रसन्ना सा तदा देवी भेदाना हृदय साधो। और वह भगवती जगदम्बा प्रसन्न हुई और उस राक्षस को मारने के लिए उसके दो नाम हुए। और उसी समय वह भौरों के रूप में, क्योंकि इसने वरदान मांगा था कि 2-4 पांव वाला न मारे, अस्त्र शस्त्र से न मरूं, वेद का हरण कर लूं, तो सब किया इसने। और भगवती उसी समय भौरे के रूप में हजारों शक्तियों के साथ प्रकट हुई। और अब ये भौरे को मारे कैसे? और इसके सारे शरीर को डंस से भगवती ने
उसके सारे शरीर के प्राण, इतनी वेदना शरीर में थी कि इसका प्राण निकल गया। देवता इस दुर्ग राक्षस के मारे जाने पर इतने प्रसन्न हुए। असंख्यात भौरे जब प्रकट हुए देवी के रूप में, तो देवताओं ने देखा ये राक्षस मारा गया, और इसलिए भगवती का एक नाम पड़ा भ्रामरी जगदम्बा। बोले भ्रामरी मैया की जय। और देवता कहते हैं आज आपने इस दुर्ग नाम के राक्षस को मारा। दुर्गामासुरहन्त्रित्वा दुर्गे देवेति वदनामयः। दुर्ग नाम के राक्षस को मारने के कारण भगवती का नाम दुर्गा पड़ा। बोले दुर्गे मैया की जय। इस राक्षस के अंत करने के लिए माँ के शाकंभरी, रक्तदंतिका, भ्रामरी और दुर्ग को मारने के कारण दुर्गा, और उस भगवती उन भौरों के जो 100 नेत्र थे, ये उस शताक्षी के रूप में प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम शताक्षी भगवती पड़ा। बोलिए शताक्षी मैया की जय। ऐसी जो शताक्षी भगवती जगदम्बा के पावन नाम को श्रवण करते हैं, उनका पावन नाम नवरात्रियों में ध्याते हैं, उनको भगवती अपनी कृपा सदा बरसाती है। ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदः। जो अपने भक्तों को ऐश्वर्य, पदलाभ, सुख, संतान, समस्त वैभव प्रदान कर उनको परम पद दे देती